थमी पर सन्नाटा अब भी बाकी है। 12 दिन की लड़ाई, अब सीजफायर की घड़ी। सीजफायर हुआ पर भरोसा अब भी अधूरा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिल्ली न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे भीषण संघर्ष का आखिरकार पट्टाशेप होता दिख रहा है। लगातार 12 दिनों तक मिसाइलों की बौछार, ड्रोन हमले और परमाणु ठिकानों पर हमलों के बाद अब युद्ध विराम यानी सीजफायर की घोषणा की गई है। इस बीच अमेरिका की कूटनीतिक कोशिशें रंग लाई है और अब दोनों देशों ने लड़ाई रोकने पर सहमति जताई है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं इस युद्ध की टाइमलाइन पर। कैसे शुरू हुआ था ये टकराव और अब किन शर्तों पर थमा है ये भीषण संग्राम। चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत के जरिए इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम की मध्यस्थता की, जबकि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस सहित उनकी टीम ने तेहरान के साथ बातचीत की। नाम ना बताने की शर्त पर युद्ध विराम का विवरण देते हुए अधिकारी ने कहा कि इजराइल ने एक शर्त रखी और कहा कि वे सीजफायर पर सहमत हैं। उनकी शर्त ये थी कि ईरान नए हमले ना करे। अधिकारी ने कहा कि ईरान ने संकेत दिया है कि आगे कोई हमला नहीं होगा। अधिकारी ने कहा कि ईरान के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संचार में विदेश मंत्री मार्को रूबियो और अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ शामिल थे। ट्रंप ने पहले कहा था कि इजराइल और ईरान के बीच पूर्ण और समग्र युद्ध विराम आने वाले घंटों में लागू हो जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद दोनों पक्षों ने नए हमलों की धमकी दे दी। इसके बाद ईरान ने अमेरिकी हवाई अड्डे पर मिसाइल दागी, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ। ये घटना तब हुई जब अमेरिकी बम वर्षकों ने सप्ताहांत में ईरानी भूमिगत परमाणु सुविधाओं पर 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर गिराए। अधिकारी ने कहा कि अमेरिकी हमलों के तुरंत बाद ट्रंप ने इजराइल और ईरान के साथ बातचीत का आह्वान किया। अधिकारी ने कहा कि उन्होंने रात को अपनी टीम को निर्देश दिया, चलो ईरानियों से फोन पर बात करते हैं। अधिकारी ने ट्रंप के हवाले से कहा, बीबी को बुलाओ, हम शांति बनाने जा रही हैं। ट्रंप की टीम ने संघर्ष से पहले के हफ्तों में ईरान के साथ 5 अलग अलग मौकों पर बातचीत की थी, लेकिन वार्ता तब टूट गई जब ईरान अपनी मांग से पीछे नहीं हटा कि वे यूरेनियम का संवर्धन जारी रखे। ट्रंप ने घोषणा की थी कि वह 2 सप्ताह के भीतर अमेरिकी बल प्रयोग पर निर्णय लेंगे, लेकिन उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका को ईरानी सुविधाओं पर बमबारी करने का आदेश दे दिया था। आपको बता दें कि यदि युद्ध विराम होता है तो यह अमेरिका की हो रही आलोचना को शांत कर सकता है और ट्रंप जो खुद को शांति दूत के रूप में बताना चाहते हैं, उनकी इस ख्वाहिश को भी मजबूत कर सकता है। युद्ध विराम ट्रंप द्वारा ओवल ऑफिस में की गई बातचीत के दिन बाद सामने आया, जिसे ईरान ने ये कहते हुए मान लिया कि इजराइल की तरफ से हमला नहीं किया जाएगा तो हमें भी युद्ध का शौक नहीं है। राष्ट्रपति ने सीधे नेतन्याहू से बात की, जो पूरे संघर्ष के दौरान अधिक अमेरिकी सैन्य भागीदारी के समर्थक रही हैं। तो फिलहाल के लिए बंदूकों की आवाज थम गई है, मिसाइलें खामोश हैं और बंकरों से बाहर निकलने की हिम्मत कर रहे लोग 12 दिन तक चले इस खूनी संघर्ष के बाद अमेरिका की मध्यस्थता से ईरान और इजराइल के बीच सीजफायर लागू हुआ है। लेकिन क्या ये शांति टिकाऊ होगी या फिर यह महज तूफान से पहले की खामोशी है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नई रिपोर्ट, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए दिव्या दिल्ली न्यूज। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।